वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इब्निहि गौतिल अअज़म व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, काबिल सद एहतराम हाज़िरीन बज़्म उर्स, हमारी आपकी खुशनसीबी खुशबख्ती फिरोजमंदी है कि आज एक आलिम शरीअत, खादिमे उलूमे दीन नबविया के उर्स में हम हाजिर हैं। चंद जुमले जो कुल शरीफ के मौके पर मुझे अर्ज करने की सआदत मिली थी, यहीं से उन बातों का आगाज़ किया जाएगा और वो अपने तकमील के मरहले पर पहुँचेंगी। अजीज़ गिरामी क़द्र, काकरोली की जब तारीख़ लिखी जाएगी और यहाँ एक ऐसे उस्ताज, तारीख़ साज उस्ताज को तारीख़ की सुर्खी बनाई जाएगी, क्या शेख अबुल हसन, इसमें गिरामी शेख अबुल हसन जी, शेख अबुल हसन क़ादिरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसे बुजुर्ग को जहाँ काकरोली की तारीख़ में उस्ताद की हैसियत से याद किया जाएगा, वहीं काकरोली वाले उनके एक शागिर्द को भी याद करेंगे। जनाब शेख अब्दुल हमीद साहब और उनकी उम्र के बहुत से लोग इस वक्त होंगे जो हज़रत के शागिर्द होंगे। खुशबख्ती है उन हज़रात की जिन्होंने ऐसे आरिफ से इल्म दीन सीखने का शरफ हासिल किया। आपके भी हालात अभी ऐसे हैं कि आप भी किसी ऐसे आलिम शरीयत से दीन सीखें। बिलखुसूस मेरी मिल्लत का नौजवान
उलमाए किराम की सोहबत अख्तियार करे। बज़ाहिर वो अपने वक्त में एक उस्ताद की हैसियत रखते थे जिनके उर्स में आप बैठे हैं, लेकिन आज जब उनकी रूहानियत आसमान से बादल की तरह बरस रही है तो अल्लाह के नजदीक उनकी क्या कदर व मंजिलत है, इसका एहसास आपको हो रहा है। ऐसे ही आज जो हमें उलमा मयस्सर हैं, आज जो अइम्मा हमें मयस्सर हैं, आज जो आला हजरत के मसलक के खुद्दाम मयस्सर हैं, चाहे वो इमाम होकर मुसल्ले पर खिदमत कर रहे हों या मदारी से दुनिया में बैठकर इन तिफले मकतब की जिंदगी के पेचो खम को दुरुस्त कर रहे हों, आने वाले ज़माने में जब ये अपने होश पर और अपने पूरे शबाब पर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो उम्र जब ढलेगी और हमारा सफ़र इस दीवार के जब उस तरफ का करीब हो जाएगा, तब आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे उस्ताद ने हमें कितनी कीमती चीज़ सिखा दी है। इसलिए कि अब इसके बाद तो सवाल जवाब ही की मंजिल रह जाएगी। मेरे अजीज़ों, मिल्लत के नौजवानों, ये हमारे उलमा जो चीख चीख कर आपको मसलक आला हजरत की घुट्टी पिलाना चाह रहे हैं, इसे हलक से उतारो। अपनी जिंदगी में सुन्नते मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहारें पैदा कीजिए, दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जलाइए, इसलिए कि यही वो असासा है जो आंख बंद होते ही काम आने लगता है। जिस्म की आंख बंद होती है फिर हकीकत की आंख खुल जाती है और फिर आपके सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि आपने जो कुछ हासिल किया है वही आपका साथी है, आपने जो नेकियां कमाई हैं वही आपका दोस्त है, आपने जो दीन का बेड़ा उठाया है वही बेड़ा आपकी कब्र की रोशनी का सामान है। सर्दी के मौसम में इश्क़ रसूल की गर्मी हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हुए मिल्लत के नौजवानों, इस लम्हे को कम मत समझना। ये वो लम्हा है कि बड़ा से बड़ा आबिद देखता रह जाता है और लम्हे का आशिक अर्श से आगे बढ़ जाता है। अजीजों, बात आगे जाएगी। गरीब नवाज सरकार की याद इस वक्त दिलो दिमाग पर सबके ताज़ा है। हर दूर वाला चाहता है कि हम गरीब नवाज सरकार के करीब हो जाएं, तो आइए चंद मिसरे मनक़बत के मुलाहजा कीजिए और एक फ़कीर अबुल हसन के वास्ते से गरीब नवाज सरकार की विलायत का नज़ारा कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए। शराबे मारिफत का देखने मैं खाना आया है, शराबे मारिफत का देखने मैं खाना आया है, बड़े हसरत लिए
बड़ी हसरत लिए ख्वाजा तेरा दीवाना आया है। शराब मारिफत का देखने मैं खाना आया है। बड़े हसरत ख्वाजा तेरा दीवाना आया है। मुलाहिजा फरमाए गुलों के हार हाथों में ज़बां पर ख्वाजा या ख्वाजा। गुलों के हार हाथों में ज़बां पर ख्वाजा या ख्वाजा। और अश्कों का और अश्कों का लिए आँखों में ये नजराना लाया है। शराबे मारिफत का देखने मैं खाना आया है। बड़े हसरत लिए ख्वाजा तेरा दीवाना आया है। ये शेर देखें, मुलाहिजा फरमाएं। माशाअल्लाह अल्लाह। शराबे मारिफत का देखने मैं खाना आया है। और आमीन कहते हुए ये शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। पूरा मजमा क़बल अज़ वक्त कह दे आमीन या रब्बल आलमीन। पिला ए साक़ी ये अजमेर हम रिंदों को जी भर कर। पिला ए साक़ी ये अजमेर हम रिंदों को जी भर कर। कि सुना है तैबा से सुना है तैबा से भर कर तेरा पैमाना आया है। शराबे मारिफत का देखने मैं खाना आया है। दुरूद शरीफ की नजर पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं तो पढ़ता नहीं, मुझे याद नहीं। आप पढ़ेंगे? नहीं आप पढ़ेंगे। नहीं दो तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। दो शेर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औलियाए किराम से मोहब्बत ये ऐसी सआदत है कि अल्लाह तबारक व तआला
अपने इन दोस्तों के मोहब्बत के एवज़ तारीक दिल को रोशन फरमाता है। आइए थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कीजिए। तारीख की रोशनी में सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खलीफे सरकारे गरीब नवाज, नूरे नजरे गरीब नवाज, जो सरकारे गरीब नवाज की तमाम अमानतों के अमीन हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद का दस्तूर ये था कि आप असर की नमाज से लेकर मगरिब तक किसी गैर से कलाम नहीं फरमाते। बस मुशाहिदात की दुनिया में, तसव्वुरात की दुनिया में अल्लाह ताला की बारगाह में गिरिया और मुनाजात में मसरूफ रहते। हम लोग भी अपने पीरो मुर्शिद की इक्तिदा में उनके पीछे उनकी खानकाहे मुबारका में, जो बज़ाहिर देखने में एक छोटी सी कुटिया थी, एक आरजी खैमा था, उस खैमे में हम लोग भी बैठे होते और मेरे पीरो मुर्शिद की विलायत के अनवार, मेरे पीरो मुर्शिद की रूहानियत की तजल्ली अल्लाह ताला की मुनाजात में जब वो मसरूफ हो जाते तो ऐसा होता कि ऐसे अनवार की बारिश होती कि कभी महसूस होता कि हम मदीने तैयबा की हवाएं ले रहे हैं। कभी महसूस होता कि अर्श आज़म के जलवे बरस रहे हैं। फरमाते कि रोजाना की यही मश्क रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक नई उम्र का नौजवान खैमे के सामने अचानक हमने उसे खड़ा देखा। वो अजनबी नौजवान था। थोड़ी देर के लिए वो हमारे पीरो मुर्शिद के चेहरे पर निगाहें जमाए रहा और फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाता है। चंद कदम चला होगा, फिर वापस आता है। फिर हमारे मुर्शिद के चेहरे मुबारका पर उसकी नजरें जम जाती हैं, मगर मेरे मुर्शिद की निगाह ऊपर उठती नहीं थी। वो तो अपने रब के मुनाजात में, वो तो तसव्वुरे शेख में, वो तो तसव्वुरे यादे मदीना में गुम हुआ करते थे। कई मर्तबा वो आया, चेहरे की जियारत की और फिर उसके बाद जब गुरूबे आफ्ताब का वक्त हुआ तो वो अपनी मंजिल की तरफ रवाओ दवा हो गया। हम नमाजे मगरिब की तैयारी में मसरूफ हो गए। मैंने क्या देखा कि रात गुजरी और सुबह का उजाला जब फैला तो वो नौजवान फिर मेरे आका के खैमे के करीब खड़ा नजर आ रहा है। कुछ महसूस हुआ कि ये समझना चाहता है, कुछ सवाल करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। आंखों में सुर्ख डोरे तने हुए थे, चेहरे पर इज़्मिहाल के आसार थे, जिस्म पर थकन की एक झलक महसूस होती थी। वो बंदा अभी करीब ना आ पाया था कि मेरे पीरो मुर्शिद की निगाहें उठती हैं। जब आपने उस पर अपनी निगाहें करम नवाज डाली तो उस शख्स ने अर्ज किया कि मैंने कल रात को सरे शाम गुरूबे आफ्ताब से पहले ऐसे हालत में देखा है कि आपकी आंखें बरस रही हैं। आपकी उम्र शरीफ देखकर मुझे महसूस होता है कि आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं, वरना इस उम्र में किसी ज़ईफ के आंखों से आंसू बहना बिला वजह नहीं होता, बिला सबब नहीं होता। क्या मैं आपके काम आ सकता हूँ? क्या आपकी परेशानियों में मैं शरीक हो सकता हूँ? सरकारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तुम हमारी परेशानी में क्या शरीक होगे? पहले अपनी परेशानी तो बयान करो, पहले अपनी परेशानी तो बयान करो कि आखिर क्या वजह थी
कि कल मेरे खैमे से तू आगे बढ़ रहा था, फिर पीछे आ रहा था, फिर आगे गुजर जा रहा था, फिर पीछे आ रहा था, फिर आगे बढ़ जाता था, फिर पीछे आता था। कदमों के नीचे जमीन सरक गई, नजरें तो बंद थी, गर्दन तो झुकी हुई थी। बज़ाहिर सर उठा करके दुनिया देखा करती है, लेकिन इस मर्दे फकीर को मेरे आने और जाने की इत्तला कैसे हो गई? तजस्सुस और बढ़ गया, सस्पेंस में मुब्तला हो गया और कहने लगा, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब सुन लीजिए। मैंने आपकी आंखों का आंसू देखा, मैंने आपकी सिसकियां देखी, मैंने आपकी आहोजारी देखी। पस मंजर से मैं आगाह नहीं था कि ये आंसू कहाँ ले जा रहा है, पस मंजर से आगाह नहीं था ये आहोजारी किस चीज की दावत दे रही है, पस मंजर से आगाह नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। चूंकि मेरे दिल पर अभी कुफ्र का गिलाफ चढ़ा हुआ था। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी कहते हैं कि वो नौजवान कहता रहा कि मैं जब यहाँ से रुखसत हुआ और अपने घर पहुंचा तो मेरी माँ जो दिन भर मेरी मजदूरी के बाद मेरे इंतजार में रहती थी, बाद में पूछती थी कि मजदूरी मिली कि नहीं मिली, काम मिला कि नहीं मिला। दस्तरखान बिक जाता था, खाना रख दिया जाता था, मैं खाना खा लेता था, फिर मेरे दिन भर के हालात सुने जाते थे। लेकिन आज जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, बदस्तूर मेरी वालिदा ने दस्तरखान लगाया। मैंने कहा, माँ दस्तरखान को उठा दो, आज मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे पानी नहीं पीना है। बेटा क्या हो गया, किस गम में शरीक हो गए हो, कौन सी चीज है जिसने तुम्हें तकलीफ में डाल दिया है? कहा, मेरी वालिदा मखदूमा, सच्चाई ये है कि मैं अपने ही मोहल्ले के कुछ फासले पर आबादी से बाहर एक मर्दे फकीर को देख करके आ रहा हूँ, जिसके आंखों का आंसू सावन भादों की तरह बरस रहा था। मैं अजनबी था, मैं उनके लिए अजनबी था, वो मेरे लिए अजनबी थे। मैं सवाल करना चाहता था, लेकिन मेरी अजनबीयत ने गवारा न किया कि कैसे उनसे कलाम किया जाए। बार बार मैं पलट के उनके खैमे में गया तो जरूर, उनसे उनकी चेहरे मुबारक पर मेरी नजर तो पड़ी जरूर, लेकिन हिम्मत न पड़ी कि मैं उनसे सवाल कर सकूं। ए माँ, न जाने किस परेशानी में वो ज़ईफुल उम्र मुब्तला है, वो परेशानी में है और मैं खाना खाऊं ये मुझसे नहीं हो सकेगा। हुजूर, मैंने पूरी रात कैसे मुस्तरिबाना करवटें लेकर के गुजारी है ये मैं बता नहीं सकता, अल्फाज नहीं मिलते, बस यही मेरी परेशानी है। सवाल इतना है कि क्या मैं आपके दुख का मदावा बन सकता हूँ? बात बस इतनी है कि क्या मैं आपकी परेशानी में शरीक हो सकता हूँ? कैसी परेशानी है? कल रात को सरे शाम जिसके आंखों पे आंसू थे, आज वो मुस्कुरा रहा है और तबस्सुम भरे लहजे में इरशाद फरमाया, बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब आज हमारे पास नहीं है, जाओ तुम अपनी वालिदा ही से इसका जवाब पूछ लेना, जाओ अपनी वालिदा ही से इसका जवाब पूछ लेना। कहा, हुजूर रात भर वो मुझे समझाती रही और आप कहते हैं जाओ उससे जवाब पूछ लेना। कहा, जाओ बता देना और बताने के बाद फिर अर्ज़े हाल तुम सुना देना, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान पीछे पलटता है और जैसे ही आगे बढ़ना चाहता है, गरीब नवाज सरकार ने इशारा फरमाया, फिर वो पलट करके आया। कहा, बेटा अगर तुम्हारी वालिदा न बता सके तो मैं तो तुमको बता ही दूंगा, मैं तो तुम्हें अपना हाल बता ही दूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, लेकिन अपनी वालिदा से एक मर्तबा जरूर पूछ लेना, बार बार पूछना। अगर वो जवाब न दे सकी तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन शर्त इतना है कि अगर उसने जवाब न दिया तो आज सुबह को मत आना, 3 दिन के बाद मेरे पास आना, 3 दिन के बाद मेरे पास आना। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस नौजवान की एक रात इतने कर्ब में गुजरी हो, 3 दिन और 3 रात कैसे गुजरेगी? 3 दिन और 3 रात कैसे गुजारेगा वो आशिक?
नतीजा ये हुआ कि वादा कर चुका था गरीब नवाज सरकार से, वापस होता है, अपने माँ के कदमों पे जाके गिरता है, माँ आपने मुझे वहां भेज दिया और सच्चाई ये है कि उन्होंने आपके पास भेजा है। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ जानती है कि वो किस गम में मुब्तला है। कहा बेटा आगे की बात बताओ कि क्या कहा उन्होंने। कहा उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारी माँ न बता सके तो 3 दिन के बाद आना, इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। कहा सुनो सच्चाई यही है कि जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं तुम्हें इस हकीकत से निकाब हटा करके तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। 3 दिन का वादा किया है तुमने, तुम्हें 3 दिन भी गुजारना होगा, 3 रात भी गुजारनी होगी। कहा माँ 1 रात इतनी मुश्किल से गुजरी है, 3 दिन 3 रात कैसे गुजार सकूंगा। कहा वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, इसी का नाम दस्तूरे इश्क है, इसी का नाम दस्तूरे मोहब्बत है। यहीं से मोहब्बत के सबक की इब्तिदा होती है और यहीं पे आके मोहब्बत का सबक तमाम हो जाता है। दोषी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अलहासिल बड़ी मुश्किल से सुबह आई, फिर दिन बड़े कर्ब में गुजरा, रात आई, फिर पूरी रात करवटें बदलता रहा, बड़ी मुश्किल से सुबह का उजाला फैला। 3 दिन गुजरा, 3 रात गुजरी, जैसे ही तीसरी रात का उजाला फैला कदम लड़खड़ा रहे थे, इसलिए कि न कुछ खाया था, न कुछ पिया था, न कुछ किसी किस्म की ग़िज़ाएं जिस्म के अंदर गई थी। आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता गरीब नवाज के चेहरे मुबारक और आपकी तस्वीरें नूरानी उस बंदे के दिल में ऐसे उतरती चली गई। इस तरह मोहब्बत का इजाफा होता रहा। अल्लाह के वली से उल्फत और मोहब्बत का चराग इतना तेज होता रहा कि अब खाना जाता है तो जाने दो, पानी जाता है तो जाने दो, भूख लगती है इसकी परवाह नहीं है। करवटें गुजार गुजार कर गरीब नवाज सरकार की बारगाह में जब लड़खड़ाता हुआ नौजवान कमजोरी की हालत में आया, कदमों पे गिर गया। बाबा अब तो बता दीजिए, अब तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपकी आंखों के नबी की वजह क्या है, ये आंसू क्यों बह रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया पहले अपनी कैफियत तो बताओ, पहले अपनी हालत तो बताओ। तुमने 3 दिन कैसे गुजारे, तुमने 3 रातें कैसे गुजारी, तुम्हारे शबो रोज कैसे गुजरे। कहा हुजूर लफ्ज नहीं है कि जिससे मैं बता सकूं कि मैंने कैसे ये रात गुजारी है। अगर आपका चेहरा नूरानी नहीं होता तो मैं दम तोड़ चुका होता, कोई मुझे बचा नहीं सकता। जब जब परेशानी करवटें लेती थी, जब पलब होता था, आपका चेहरा सामने होता था, लबों पे दरी आ जाती थी। सरकारे गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, बेटा मुझे अच्छी तरह मालूम था कि जब तू पहली मर्तबा तूने मेरे चेहरे की तरफ नजर की, आका मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उस वक्त में गर्क था। मेरे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े नूर की बहारें थी, सरकार का फैज़ बरस रहा था। मेरी नजर नीची थी, लेकिन तेरे दिलों की धड़कनें मैं पढ़ रहा था, तेरे दिलों की धड़कनें मैंने पढ़ ली थी। आवाज आ रही थी गुंबदे खजरा से, मुईनुद्दीन ये बंदा जो तुझे देख रहा है,
दर हकीकत इसकी नजर तेरे चेहरे पर नहीं है। ये तेरे नबी के नूर की बरकतें हैं कि इसके दिल कुफ्र की स्याही जो इसके सीने में छुपी है, 3 दिन के अंदर तेरी मोहब्बत से ये स्याही खत्म हो जाएगी और ये ईमान के नूर में तब्दील कर दिया जाएगा। इसे ईमान की हलावतें नसीब कर दी जाएंगी। फरमाते हैं सरकारे गरीब नवाज, ए बेटा तूने 3 दिन और 3 रात ऐसे गुजारी है, लेकिन वो लम्हा याद कर। आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ, जब शाम होती है तो मुझे नबी का दरबार याद आता है, जब शाम होती है नबी की गलियां याद आती हैं, जब शाम होती है नबी का चेहरा नूर याद आता है। मैं जब मदीने हाजिर हुआ था, सरकार ने हिजाबात हटा करके इरशाद फरमाया था, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, वहां तुम्हें दीन का उजाला फैलाना है, वहां तुम्हें दीन का चिराग फैलाना रोशन करना है। वहां कयामत की सुबह तक तुम्हारी साथ से इस्लाम को सरबलंदी नसीब होगी, इस्लाम को बका नसीब होगी, इस्लाम को अजमत नसीब होगी। उस दिन से लेकर आज तक जब जब नबी का चेहरा याद करता हूँ, मेरा खाना और पीना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। ए बेटा, फर्क इतना है कि तुझ पर मैंने विलायत की तजल्ली डाली थी और मेरे नबी ने मुझ पर नबुव्वत की तजल्ली अता फरमाई थी, रिसालत की तजल्ली से सरफराज किया था। और जिसे तजल्ली मिल जाती है, जमाना उसके लिए फीका हो जाता है, इसके रसूल का रंग उसके दिल पे चढ़ जाता है। अल्लाह वालों से प्यार कीजिए, खुदा वालों से मोहब्बत कीजिए। और ये वो लोग हैं कि नमाज की हालत में इनके वास्ते से दुआ करने का हुक्म है। नमाज की हालत में अलहम्द शरीफ को आप पढ़िए। उस्ताद का उर्स है ना, उस्ताद साहब का उर्स है ना, ये उस्ताद की तालीम है जो अपने कब्र में लेटे हैं मेरी जबान से कहलवा रहे हैं। नमाज में खड़े हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब की हम्द बयान करो, उसकी किबरियाई बयान करो, जो सारे आलम में सारे आलम का पालनहार है, सारे आलम का रब है और फिर वही क़यामत के दिन का मालिक है। उसी से मदद मांगो और सारी चीजें उसी की तरफ मंसूब कर दो। और फिर नमाज की हालत में हिदायत की भीख मेरे नबी को, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का खजाना जो अता कर दिया है, उसके लिए दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। नबी ने जो दौलत दे दी है, जो दौलत हजरत अबू बकर को दी गई थी, जो दौलत हजरत सैयदना उमर को दी गई थी, जो दौलत हजरत उस्मान गनी को दी गई थी, जो दौलत हजरत मौला अली को दी गई थी, जो दौलत सहाबाए कराम को दी गई थी, जो दौलत करबला वालों को दी गई थी, जो दौलत अहले बैत अतहार को दी गई थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दुआ करो कि परवरदिगार, जो दौलत तेरे हबीब ने सहाबा को ताबईन को अता की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बस उसी दौलत के सहारे हमें सीधी राह पर चलाता रहा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उस रास्ते पे चलाना जिन राह के चलने वालों पर तूने अपना इनाम फरमाया है। नमाज की हालत में बास कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। माअज़ल्लाह, अरे तुम नबी की बात कर रहे हो, यहाँ गुलामाने नबी का जिक्र कुरान कर रहा है, यहाँ गुलामाने नबी का जिक्र कुरान कह रहा है। कुरान पाक फरमाता है हिदायत की राह पर चलने की दुआ मांगो और ये कहो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें उस सीधे राह पर चलाए रहना जिस पे अबू बकर चले हैं, जिस पे हजरत उमर चले हैं, जिस पे हजरत उस्मान गनी चले हैं, जिस पे हजरत मौलाए कायनात चले हैं, जिस पे खुलफाए राशिदीन चले हैं, अहले बैत अतहार चले हैं। उस राह पर चलाना कि जिस राह से
यजीद भटकाना चाहता था और हुसैन इस्तिकामत का पहाड़ बन करके खड़े थे। जान दे सकते हैं, सिराते मुस्तकीम नहीं छोड़ सकते, खानदान लुटा सकते हैं, सिराते मुस्तकीम से हट नहीं सकते। और ये कह करके उस वक्त तक रुकू में मत जाना जब तक कि ये दुआ न कर लेना, गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह, जिन पर तूने अपना गजब नाजिल किया है, जिन पर तूने अपना गजब नाजिल किया है, अब कमाल तो ये है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि बंदा जो मेरी नमाज पढ़ने आया है, मेरी बंदगी करने आया है, पहले मेरे दोस्तों का जिक्र कर दे, उन्हें इनाम याफ्ता कह दे, और उसके बाद अबू जहल पे लानत भी भेज ले, अबू लहब पे भी लानत भेजे, तमाम कुफार पर भी लानत भेजे, मुशरिकीन पर भी लानत भेजे, और ये कहे मौला उस राह पे न चलने देना, बचाए रखना उस राह पे जिस राह पर अबू जहल चला था, जिस पे अबू लहब चला था, उतबा और शैबा चला था, उस राह से मुझे बचा लेना, सहाबा की राह पे मुझे खड़ा कर देना और इसी पे चलने की तौफीक दे देना। मेरे अजीज दोस्तों, यही मसलक के आला हजरत, कोई नई चीज थोड़ी है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही मसलक के आला हजरत है कि खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत किया जाए, इसलिए कि यही वो लोग हैं जिन्हें नबी ने उंगली पकड़ करके सिराते मुस्तकीम पे चलाया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को चलाया, फारूक आजम को चलाया, हजरत उस्मान गनी को चलाया, मौला अली को चलाया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उंगली पकड़ करके चलाया है, और कुछ ऐसे हैं जिसे कांधे पे बैठाल करके दिखलाया है। वो दुनिया वालों देख लो, नबी सिराते मुस्तकीम की दावत भी दे रहा है और हुसैन को कांधे पे बिठा करके मस्जिद नबवी में लेकर के आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में सरकार ने कांधे पे इसीलिए बैठाया था ताकि दुनिया देख ले, जो यजीद होता है वो गुमराही की राह पर होता है, और जो हुसैन और हुसैनी होता है वो सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर होता है। यही मसलक के आला हजरत, यही मसलक के आला हजरत है, और इसी पर हम अहले सुन्नत वल जमाअत को बाकी रहना है। अहले सुन्नत वल जमाअत का तर्जमा मसलक आला हजरत है, और मसलक आला हजरत की सुर्खी अहले सुन्नत वल जमाअत है। ये वो चीज़ें हैं जो मतन और सुर्खी की हैसियत रखती हैं। अकीदे को मजबूत रखिए और दुश्मनान इस्लाम से अपने आप को 11 से ज़्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, वादा तो वादा है। मस्जिद में ऐलान किया है आपने, कितना बज गया? हैं? हाँ, अच्छा, ऊपर भी कहा है। इमाम साहब लो बड़ी गुंजाइश, उलमाए किराम पढ़े लिखे होने का यही फ़ायदा है ना कि गुंजाइश रख के बात की जाती है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदीनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नियत पर कायम रहिए। बड़ा अजीब, अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है, बोलना बहुत आसान है लेकिन संभल करके बोलना बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ एक साहब थे, उन्होंने कह दिया कि अरे भाई, अगर मौका नहीं हो तो जो मस्जिद करीब हो वहीं नमाज पढ़ लीजिए। अगर आपके मोहल्ले की मस्जिद दूर है आपके तिजारत से, तो जो करीब है वहीं पढ़ लीजिए। तो नतीजा ये हुआ कि साहब गलत जगह एक साहब ने नमाज पढ़ ली, और जब उनको पूछा गया, कहा इमाम साहब से पूछिए। इमाम साहब पूछिए गलती किया किसने? जवाब दे इमाम साहब। तो ये कम क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपने अकीदा नहीं समझा, आपने हक को बातिल के दरमियान इम्तियाज नहीं समझा। अगर आपके अकीदे में ये बात पहले से मौजूद होती कि मस्जिदों का मीनार होना ये मस्जिद होने की दलील नहीं है। अरे मस्जिदों में फर्क तो मेरे नबी का मिलाद बता देता है, मसाजिद में फर्क तो मेरे नबी का मिलाद बता देता है। नबी की मिलाद का झंडा
बताता है कि या रसूल अल्लाह का झंडा लगा है, ये रसूल अल्लाह वाले हैं, और जो झंडे से मस्जिद खाली है बस अल्लाह ही हिदायत देने वाला है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। लकीर खींच दी है आला हजरत ने। कोई अपने आप में बरोज़े क़यामत उज़्र नहीं कर सकता कि हमको मालूम नहीं था। शेर में तबलीग की है आला हजरत ने कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। क़यामत में तो सरकार का चेहरा देखकर सभी मान जाएंगे। अरे सरकार का चेहरा तो बात की बात। सूरह हदीद उठाइए और पढ़िए, मुनाफिक इन औलियाए किराम का चेहरा करीब जाएंगे और जाने के बाद कहेंगे बस एक नजर हम पे डाल दीजिए। अच्छा, वहां तो नाजायज़ो हराम था, हमारे यहाँ आना तो नाजायज था। फूल की चादर बेचारा लेकर आता था, तुम कहते थे ये शिर्क कर रहा है, और आज कहते हो बस एक नजर डाल दीजिए। उन्जुरना का लफ्ज आया था सूरह हदीद में कि बस एक नजर डाल दीजिए। और ये कौन कहेगा? मुनाफिक कहेगा। मुनाफिक औरतें और मर्द, पूरी टीम कहेगी, उनकी पूरी जमात कहेगी, जो मस्जिद में एक साथ जाके नमाज पढ़ते हैं। ये दोनों के दोनों कहेंगे बस एक नजर हम पे डाल दो। नबियों से नहीं कहेंगे, औलियाए किराम से कहेंगे, मोमिनीन से कहेंगे, मर्द कामिल से कहेंगे, आशिकाने मुस्तफा से कहेंगे बस एक नजर डाल दो। क्या करोगे? कहा तुम नजर डालोगे तो हमारी आंख रोशन हो जाएगी, तुम नजर डालोगे तो हमें रोशनी मिल जाएगी। यहाँ तो बड़ा अंधेरा दिख रहा है। जैसे ही वो ये कहेगा उन्जुरना, तो सुम्मा ततरिद, जो भी लफ्ज आया हो कुरान शरीफ में, सूरह हदीद खोलिएगा तो मैं भी पढ़कर भी सुनाऊंगा इन लोगों को। कुरान शरीफ में ये लफ्ज आया है कि जैसे ही वो ये कहेगा कि हमारी तरफ एक मर्तबा देख लो, फरिश्तों की जमात खड़ी होगी, हट इधर से, पीछे हट, इनसे आज मांगने आया है। आला हजरत का शेर नहीं सुना था? उलमा माइक पे कहते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, हर जमाने में पुकारा गया है। इमाम अली मकाम ने करबला में यही तो कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अरे पहचानो यजीदियों, क्या तुमने नहीं देखा है कि मुझे कांधे पर सरकार ने बिठाया है? क्या मेरे बारे में तुम्हें खबर नहीं थी कि मैं पुश्ते रसूल पर बैठ गया था और नबी ने सजदे को लंबा कर दिया था? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरना। मुनाफिकीन मर्द भी और औरतें भी ये कहेंगे बस एक झलक, एक नजर हमारी तरफ देखो। करोगे क्या? नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम तुम्हारे नूर को हासिल कर लो। थोड़ा सा नूर, यहाँ नूर हासिल, वहाँ मैदान क़यामत में नूर हासिल करने के लिए वो खड़ा है, और यहाँ नूर का चिराग जल रहा है, तो यहाँ आना तुम्हारे लिए शिरक नजर आ रहा है। गरीब नवाज का आस्थाना जो मीनारे नूर है, उस नूर के हुसूल के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अल्लाह की पनाह, खुदा बचाए इन धोखेबाजों से। अल्लाह तबारक व तआला के इन दोस्तों से मोहब्बत करो, इसलिए कि जो आज इनके दामन से वाबस्ता होगा, ये अहले नूर हैं। ऐसे अहले नूर हैं कि जिन्होंने नूर कहीं और से हासिल नहीं किया, मदीने के बाजार से हासिल किया है, सैयद अबरार से हासिल किया है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके नूर का रिश्ता जुड़ चुका है। ये ऐसे नूरी हैं कि जिसे अपने साथ बिठा लेते हैं वो भी नूरी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर है इंशाअल्लाह। फिर औलियाए किराम की से मोहब्बत कीजिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए। मसलके आला हजरत इस दौर में कलमा पढ़ करके बहुत सारी जमाअतें घूम रही हैं, लेकिन वो जमाअत जो कलमा भी पढ़ती है
और इश्क़ रसूल के शामियाने में भी है, आला हज़रत सरकार के मसलक पर भी है, शरीयत मुहम्मदी पर कायम भी है। ये उलमाए अहले सुन्नत उसी मसलक के वकील हैं, उसी मसलक के तर्जमान हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उसी मसलक पर कायम रहिए और फिर इनके उर्स की बरकतें देखिए कि कैसी बहारें आपको दुनिया में भी मिलती हैं, क़यामत में भी मिलेंगी, कब्र में भी मिलेंगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, जिंदगी को इस राह पे लाकर खड़ा कीजिए कि आपकी जिंदगी देखकर दूसरा ये कहे ये वो आशिक है कि बस इसकी जिंदगी तो ये है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जानो दिल हो शोखिरत, सब तुम मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों। शाफ़िओ नाफ़े हो तुम, काफ़िओ वाफ़ी हो तुम, शाफ़िओ नाफ़े हो तुम, काफ़िओ वाफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दरूद, दर्द या रसूल अल्लाह हमने खता में न की, तुमने अता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों। दिल के रोटड़ा मेरा वो कफे पाचा चंद सा, दिल करो डा मेरा वो कफे पाचा चंद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद, सीने पे या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, भीख दो ना में रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, भीख दो ना में रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबल जमाली व या